Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing important daily current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is our Kaka 002. So let's start. Our first question is, how many new rice mills established this year in Chhattisgarh? इस वर्ष छत्तीसगढ़ में कितने नए राइस मिल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 249, ऑप्शन सी 248, ऑप्शन डी 247। तो इसका सही जवाब है 249। छत्तीसगढ़ में टोटल 249 नए राइस मिल्स इस्टेब्लिश किया गया है। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डिटेल which says about Chief Minister Bhupesh Baghel attended the annual meeting of Chhattisgarh State Rice Millers Association, where he said that there is a favorable condition for functioning of rice mills in the state. That's why there is an increment of 249 new rice mills last year only. तो सीएम भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ स्टेट के राइस मिलर्स के एसोसिएशंस हैं उस एसोसिएशन के मीटिंग में ये कहा कि देयर इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फंक्शनिंग ऑफ राइस मिल्स। बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, इस वजह से इंक्रीमेंट हुआ है कितने का 249 राइस मिल्स का, वो भी लास्ट ईयर ही, इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला डिटेल कहता है कि इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कस्टम मिलिंग राइस मिलर्स इंक्रीज्ड टू 2284 फ्रॉम 2035। तो ये बोल रहा है कि पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 2035 राइस मिलर्स ही थे, अब वो बढ़कर के 2284 हो गए हैं, 2284। तो इस डेटा को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का डिटेल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मिलर्स फॉर कस्टम मिलिंग आर। यहाँ पर देखिए, इसका जवाब यहीं पर आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर कितना है यहाँ पर 2284। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2284। ये हमारा 2284 ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यूथ कैंप इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यूथ कैंप 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कर्नाटका। इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यूथ कैंप 2023 का किस राज्य में हुआ, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है हमारा छत्तीसगढ़। ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ ही होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है ना एग्ज़ाम में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर बार छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो इसके डिटेल को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यूथ कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द कॉमेमोरेशन ऑफ डॉक्टर S.N. सुब्बा राव। तो ये इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी यूथ कैंप क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? डॉक्टर S.N. सुब्बा राव के कॉमेमोरेशन में, उनकी यादों में। दिस ईयर इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3rd फरवरी टू 8th फरवरी एट रायपुर। इस वर्ष का जो यूथ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया वो रायपुर में किया गया। कब से कब तक? 3 फरवरी से 8 फरवरी तक
ये रहा 3 फरवरी से 8 फरवरी तक रायपुर में, याद रखिएगा इसे। अगला डिटेल क्या कहता है, इन दिस यूथ कैंप यूथ्स ऑफ 27 स्टेट्स, ध्यान रखिएगा ये यूथ्स हैं कहाँ के, पूरे इंडिया के 27 स्टेट्स से पार्टिसिपेट किए, अलॉन्ग विथ इंडोनेशिया एंड नेपाल। अब देखिए यहाँ पर आपको इंडोनेशिया और नेपाल भी 2 इंटरनेशनल स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के 27 स्टेट्स के साथ पार्टिसिपेट किए हैं। और अगला डिटेल कहता है कि जो डॉक्टर एस एन सुब्बा राव थे, ही वॉज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के हार्डकोर फॉलोअर थे। चलिए नेक्स्ट हम अपने मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। रुद्र प्रताप सिंह राणा रिसीव्ड लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड, लाइफ्स रियल हीरो अवार्ड हु रिसीव्ड, रुद्र प्रताप सिंह राणा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, किस क्षेत्र में वो इस अवार्ड को जीते हैं। तो हियर आर द ऑप्शंस, ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशल सर्विस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर जब भी नन ऑफ द अबव दिखे तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपको आता है तभी इस क्वेश्चन को अटेंड करना है, नहीं तो तुक्काबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत करने वाला सेंटेंस है ये नन ऑफ द अबव। इसलिए इस क्वेश्चन को आएगा, अगर आपको जानकारी हो इस क्वेश्चन के बारे में तभी ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड करें। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एजुकेशन। रुद्र प्रताप सिंह राणा को एजुकेशन के फील्ड में लाइफ से रियल हीरो अवार्ड दिया गया। चलिए देखते हैं ये अवार्ड क्यों और कैसे दिया गया। रुद्र प्रताप सिंह राणा ऑल्सो नोन एज छतरी वाले गुरुजी, रुद्र प्रताप सिंह राणा को छतरी वाले गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। वो एक असिस्टेंट टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट टीचर एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल साकड़ा ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट। तो वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट के एक साकड़ा नामक जगह के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर हैं। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ मोहल्ला क्लास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ मोहल्ला क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक। हम जितने भी 2020 में जब कोविड फैला हुआ था उस समय मोहल्ला क्लास के बारे में सुनते थे, वो बेसिकली इस कंसेप्ट को देने वाले इंसान का नाम क्या है, रुद्र प्रताप सिंह राणा। बाई प्रोवाइडिंग एजुकेशन फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन ऑफ फार फ्लंग नेटवर्क लेस ट्राइबल एरिया। तो सबसे पहले मोहल्ला क्लास को स्टार्ट करने वाले, इनिशिएट करने वाले जो इंसान है वो हैं रुद्र प्रताप सिंह राणा। कैसे, वो ट्राइबल एरियाज़ के, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत दूर दराज के इलाकों के बच्चों को जा कर के उनके घर में पढ़ाया करते थे। वो अपनी गाड़ी में, उनका जो 2 व्हीलर था व्हीकल, उसमें एक नीली छतरी लगा दिए थे जिसकी वजह से उन्हें छतरी वाले गुरुजी कहा गया। और उसी व्हीकल में कुछ किताबों को अपने साथ लेकर के ग्रीन बोर्ड को लेकर के जाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग को एप्लीकेबल करते हुए बच्चों को पढ़ाते थे, ताकि बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो इस कोविड के पैंडेमिक में। His efforts were also mentioned in the प्रधानमंत्री मन की बात प्रोग्राम। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में इसको मेंशन किया और उसी के बाद से इन्हें पॉपुलैरिटी मिला। सिंस देन ही गॉट द पॉपुलैरिटी। A number of documentaries has been made on his school, उनके स्कूल पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी बने हैं। एंड इन दिस थीम, और इस थीम पर, जो मोहल्ला क्लास का जो कंसेप्ट है उस थीम पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, विच वॉज शोन टू SCERT एंड NCERT, जो छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है और दूसरा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। वहाँ जब भी टीचर्स का या फिर अदर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए उन्हें
उनका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाता था, तब इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाता था। He has also made a member of FNL's 5-member team for निपुण भारत अभियान। उन्हें निपुण भारत अभियान के कोर ग्रुप में, जो 5-member बॉडी है FNL, उसमें इंक्लूड कराया गया है। किनको? रुद्र प्रताप सिंह राणा को। वो भी एक मेंबर हैं जो कि एडवाइस करेंगे, अपने रिकमेंडेशंस देंगे कि किस तरीके से हम स्कूल एजुकेशन में और क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा 4 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट। So that's all for this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. Keep enlightening your studies.